ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ईश्वरंगैस्तुष्टवांसस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 126वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि कुलाल वर्षिष शैलूष देवता विषय देवा। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है पाप निवारक देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न तमम्भो न दुरितं देवासो अष्टमर्त्यम् सजोषसो जमर्जमा मित्रो नयन्ति वरुणो अतिद्विषाः। इस प्रथम मंत्र में देव शक्तियों की महत्ता का कथन किया गया है और बताया गया है कि जिस पर देव शक्तियां अनुकूल होती हैं, कृपा करती हैं, उसे पाप दोष सता नहीं सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो हे देवों, दिव्य शक्तियों, देवासा, देव का प्रथमा बहुवचन है देवासा। हे देवों, यम जन्म जिस मनुष्य को मित्र वरुण अर्यमादिक पाप निवारका देवा स्वकृपया विभूषन्ति, अपनी कृपा से सुरक्षित रखते हैं, सुशोभित करते हैं, उस मनुष्य को तम मर्त्यम, उस मनशील मनुष्य को पाप द्वेष सता नहीं सकते हैं। और अंघा, अंघा माने पाप, अंघा माने पाप दुरित दोष को कह सकते हैं। तो अंघा दुरितम पाप दोष न अष्ट, उसे नष्ट नहीं कर सकते। तो हे देवों, मेरा पूर्ण विश्वास है कि देव शक्तियां जिस पर कृपालु होती हैं, एक मत होकर प्रीतिपूर्वक संरक्षण करती हैं। अर्यमा, मित्र और वरुण आदि जो दिव्य देव शक्तियां हैं, उनकी कृपा से द्वेष द्वेषी चेष्टा करके, बल करके उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर सकते हैं। पाप द्वेष उस मनुष्य का अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। तो अर्यमा, मित्र और वरुण देवता, अर्यमा, मित्र और वरुण देवता आगे जिसे बढ़ाते हैं, उस मनुष्य का कुछ अनिष्ट दुख दोष नहीं कर पाते हैं। तो ये तो सभी आस्तिकों का मानना है। तुलसीदास आदि तमाम संत महात्माओं ने अपने जीवन के अनुभव को बताया है कि जाको राखें साइयां मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जगबैरी होई। और शिव की चापी सके जग तासु, बड़ रखवार रमा पथ जासु। महात्मा तुलसीदास जी का कथन है। उस व्यक्ति की सीमा को, अधिकार क्षेत्र को कोई दबा नहीं सकता है। इसके रक्षक रमापति भगवान राम है। तो तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहने व्याप्त विधोषूला। ता कहा प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रताप बलवान नहीं, जाज सकहीं खल तूल। तो तूल में कोई दाहक शक्ति नहीं होती, वो स्वयं बड़ी जल्दी जल जाती है। लेकिन अगर कृपा भगवान की हो गई तो
तुच्छ तूल बड़वा नल जो कि भयंकर है उसको ही जला सकती है। तो तात्पर्य यह है कि ईश्वरीय अनुकंपा, देव शक्ति की अनुकंपा बड़ी प्रबल होती है। तो इसलिए उनकी शरण में रहना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह न समझ ले कि स्वयं पुरुषार्थ न करे। पुरुषार्थ करने के बाद जो प्रार्थना होती है वही फलदायिनी हो पाती है। नहीं तो फिर अजगर करें चाकरी, पंछी करें काम, दासम लोका कह गए सबके दाता राम, में तो आलसियों का मूल मंत्र है। तो वही भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो स्वयं पर कृपा करता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य आत्मनो मित्र आत्मना रिपु, मनुष्य ही अपना मित्र है। आत्मनः मित्र आत्मनः शत्रु, तो मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु भी है। तो मित्र और शत्रु तो मनुष्य के भीतर बैठे रहते हैं। तो इसलिए किसी छंद के, किसी वेद वाक्य के अर्थ को एक पक्षीय नहीं लिखना चाहिए, उसको उभय पक्षीय देखना चाहिए। वेदों में पुरुषार्थ और भगवत कृपा, प्रार्थना दोनों का महत्व है भी सही यही। आप प्रार्थना करो, शक्ति मांगो, लेकिन कर्म से च्युत मत हो। जब बीज नहीं बोओगे तो अंकुरण कैसे होगा। तो मनुष्य को जीवन में श्रम और विश्राम, पुरुषार्थ और प्रभु कृपा दोनों का सहारा लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर देवों की अनुकंपा पर बल दिया गया है, क्योंकि वे समर्थ हैं, सक्षम हैं, रक्षक हैं। तो अर्यमा मित्र और वरुण देवता ये आदित्य मंडल के सदस्य हैं। तो ये आगे जिसे बढ़ाते हैं उस मनुष्य का कुछ अनिष्ट दुख दोष नहीं कर पाते हैं। बिलीव इन गॉड, डू ऑल राइट, ईश्वर पर विश्वास करो और वो करो जो ठीक है, उचित है। यह बात सभी धर्म कहते हैं। आलसी लोग अपने अपने मंत्र बनाए लेते हैं, बात अलग है। चोरी करने वाला भी अपने बात को सिद्ध करने लिए कह देता भगवान कृष्ण चोरी करते थे। तो शराब पीने वाले तरह तरह के अपना बता देते हैं। वेद में भी तो सोमरस पिया जाता था। तो ये सब आलसियों के और दुष्टों के कवच हैं। और ज्ञानी को चाहिए कि वह वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन करे, अध्ययन के साथ उस पर चिंतन और मनन करे। सृष्टि के नियम जो निर्धारित हैं उन पर विचार करें। यही आत्मावलोकन है। ओम 10:126 देवता विश्व देवा शीर्षक पाप निवारक उपाय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तद्धिभजं वृणेमहे वरुणमित्रार्यमन् येनानिरंहसो जोजं बाधनेथा चमर्त्यमदिद्विषाः। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि जो वरुण मित्र अर्यमा आदि समर्थ देवता हैं वे हमें उस उपाय को बतावें जिससे वे प्रसन्न होते हैं और जिससे वे मनुष्यों को पाप कर्मों से बचाते हैं, शत्रुओं से रक्षा करते हैं। तो यह प्रथम मंत्र के पूरक रूप में भी देखा जा सकता है। इसमें मात्र कृपा पर ही आश्रित रहने की बात कही गई है। इसमें पुरुषार्थ भी झांकता हुआ प्रतीत होता है।
मतलब अर्यमा, मित्र, वरुण आदि जो दिव्य देव हैं, वे जिस या जिन शर्तों पर कृपाल होते हैं, उन शर्तों को वे बतावें ताकि हम उसका अनुकरण करें। तो उद्यमः सहसा धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः श्रेयते वर्तते तस्य देवा सहायक। तो भाई देवता किसकी सहायता करते हैं? उद्यमः साहसम धैर्यम, जो उद्यमशील हो, जिसमें साहस हो, थोड़े में घबराए न जाए, धैर्य हो, तत्काल बस बीज बोया नहीं काटने की सोचने लगे, तो इससे धैर्य रखो। बीज वपन किए हो तो फल की स्थिति आने तक धैर्य धारण करना चाहिए। तो उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते वर्तन्ते यस्मिन् तत्र देवा सहायकृत। देवता भी उसी की सहायता करते हैं जिसमें यह 6 कथित गुण होते हैं। तो इसी आधार पर इस मंत्र को हम देखें। इसमें कहा गया है कि हे वरुण देवता, हे मित्र देवता, हे अर्यमा देवता, यम मर्त्यम, जिस मरणशील मानव को अंघसा, अंघस कहते हैं पाप को, अंघसा रक्षति, पाप से बचाते हो, जिसकी रक्षा पाप दोष से करते हो। यूयम निपाय, और तुम सब जिस गुण के कारण संबंधित व्यक्ति की रक्षा करते हो। दुषः अतिनेम, और उस व्यक्ति को शत्रुओं के प्रहार से रक्षित करते हो। तत्वयम वृणी महे, तत् माने उसे ही, वयम माने हम सब, वृणी महे माने स्वीकार करना चाहते हैं, उसका ही वर्णन करना चाहते हैं। मतलब कि तुम जिन उद्यमशील मनुष्यों को उनके जिन गुणों के कारण रक्षण देते हो, वे गुण हमें बताओ ताकि हम तदनुसार पुरुषार्थ करके जीवन में शत्रुओं से रक्षा पाएं। क्योंकि शत्रु एक नहीं अनेक हैं। भीतरी शत्रु, बाहरी शत्रु, रोग शोक दोष दुख दारिद्र, और जो आलस्य है, ये तो मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्य को ज्ञान नहीं होता। मनुष्य कहता हम तो रोज पूजा करते हैं 2 घंटे 3 घंटे, हमें भगवान सर्व रक्षा करेंगे हमारी। तो यह भी अतिवादिता या अति सोचना है, यानी आवश्यकता से अथवा सीमा या मर्यादा से बढ़कर सोचना है, आगे लांग कर सोचना है। कर्म करो और कर्म करने के पश्चात इच्छा करो कि हमें कुछ मिले। तो ये नहीं है, गीता का जो एक आता है श्लोक, कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो फल की इच्छा न करो। तो इसका मतलब नहीं है कि भाई फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म में आदमी संलग्न नहीं होगा। हाँ, वो उतावला न बने, इसका तात्पर्य यही है। धैर्य रखे लेकिन उतावला न बने, कुछ प्रतीक्षा करे। तो भगवान का कथन है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा रखो। इसका मतलब नहीं हुआ कि फल का बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि फल ही तो मनुष्य में क्रियाशीलता लाता है। कोई श्रम इसलिए करता है कि उसे उस क्षेत्र में विशेष कुछ मिले, वही लालसा तो उसको आगे बढ़ाती है। लेकिन संतुलन रहना चाहिए। तो फल पाने के लिए अधीर नहीं होना चाहिए, कुछ
धैर्य की आवश्यकता है, लेकिन यह नहीं कि इच्छा नहीं करो, इच्छा नहीं करोगे तो कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तो अब यह चीज है कि वरुण मित्र अर्यमा, ये वरुण देव, मित्र देव, अर्यमा देव जिस मर्त्य पर कृपा करते हैं और जिस कारण अंगशः पाप दोष से उसकी रक्षा करते हैं, और दुषा अतिनिम, शत्रुओं से जिन गुणों के कारण भक्त उपासक रक्षित होते हैं, जो ऋषि है अथवा प्रार्थी है वो कह रहा है कि हे कथित समर्थ देव, तत् ही वयम वृणीमहे, उन्हीं गुणों की, उन्हीं विशेषताओं की वृद्धि हो जाए और उसी से हम संरक्षण की प्रार्थना करते हैं। यानी हमारा पुरुषार्थ और तुम्हारी कृपा दोनों बनी रहे, नहीं तो एकांगी हो जाएगा। केवल अपने ही पर विश्वास कर लेना यह भी अतिवादिता है, और केवल ईश्वर के सहारे ही पड़े रहना यह भी अतिवादिता है। तो अतिवादिता से बचना चाहिए, समन्वयात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो हे वरुण, मित्र और अर्यमा देव, जिन उपायों से तुम मनुष्यों को पाप कर्मों से बचाते हो और शत्रुओं से उनकी रक्षा करते हो, उन गुणों को हमें बताओ, स्पष्ट करो, ताकि हम उन पर चलें और तुम्हारी अनुकंपा प्राप्त करें। उसी के लिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं। हे वरुण मित्र अर्यमा देव, हम स्तुति तुम्हें सुनाते हैं। हे वरुण मित्र अर्यमा देव, हम स्तुति तुम्हें सुनाते हैं। जिस उपाय से आप कष्ट से निज भक्तों को बचाते हैं, करते हो अरियों से रक्षा, संकट दूर भगाते हो, उसी हेतु हम देव तुमको प्रार्थना सुनाते हैं। करते हो अरियों से रक्षा, संकट को दूर भगाते हो, उस हेतु हम हे देवों प्रार्थना तुमको सुनाते हैं, फल की इच्छा लाते हैं, साथ साथ ही कर्म को भी करने में लगन लगाते हैं। ओम 10 126 3 देवता विषय देवा शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। तेनो नन्नो मोदये वरुणो मित्रो अर्यमा, न जिष्ठा पुनः देशनि परशिष्ठा पुनः परशन्यति द्विषाः। इस तीसरे मंत्र में मित्र वरुण और अर्यमा देवों से प्रार्थना की जा रही है कि हमारी रक्षा करें और हमें शत्रु बाधा से मुक्त करें। तो ऊतय, ऊति कहते हैं रक्षा को, और ऊतय माने रक्षा के लिए चतुर्थी है। तो रक्षा के लिए सुप्रीतया उत्तम सत्कार योग्य हे देवों, उष्माकम प्रियम शर्मय श्याम। उष्माकम प्रिय माने तुम सबको प्रिय लगने वाले, सुखद और सुख देने वाले, हम सब शर्मणि सुख में प्रवेश कर सकें, इसलिए तुम्हारी शरण में आते हैं, शरणागत हो रहे हैं। द्विषः अति, तुम शत्रुओं का अतिक्रमण करो, यानी हमारे शत्रुओं की शक्ति को
क्षीण करो ताकि हम उनकी शक्तियों को से पार हो जाएं, यानी उनकी शक्तियों को लांघ जाए। तो इसमें भी प्रार्थनापूर्ण जीवन है। और कहा जा रहा है कि हम शरणागत हैं, हम पर कृपा करो, और हम कर्मशील भी हैं, इसलिए तुम्हारी कृपा के विशेष पात्र हैं। अब शत्रु हमारा कुछ बाल बांका न कर पावे, हम शत्रुओं का अतिक्रमण कर जाएं, उनको दबा दें। हे मित्र वरुण और अर्यमादि देव, आप सुनिश्चित रूप से हमारी रक्षा करोगे, क्योंकि हम कर्मशील भी हैं, तुम्हारे कृपा के कांक्षी भी हैं, कर्मशील भी हैं और भक्ति भाव से भरे भी हैं। वरुणादि हम आप सबके, हे वरुणादि देव, हम आप सबकी प्रिय सुखद शरण में रहें। शरणागत होने में, तुम्हारे भक्ति भाव की प्राप्ति में हम कहीं कोताही न करें, आलस्य न करें। हमें शत्रु बाधा से पार करके सुरक्षित जीवन दो। जैसे शत्रु के विषय में कहा गया है, तरह तरह के शत्रु होते हैं। तो शत्रु वे हैं जो हमारे सुख शांति में बाधा डालते हैं, जो हमारे कर्म पथ में कंटक बिछाते हैं, रोने अटकाते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से हमारी रक्षा आप सब करो, क्योंकि हम अकेले हैं, शत्रु अनंत हैं। इस स्थिति में हमारा कर्म पर्याप्त नहीं है, तुम्हारी कृपा भी आवश्यक है। हे मित्रादि सुनिश्चित, हे मित्रादि सुनिश्चय पूर्वक रक्षक बनो हमारे, सुखद शरण में रहें, दूर हो बाधक संकट सारे। ओम 10-126-4 देवता विषय देवा शीर्षक शत्रु रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। योजं विश्वं परिपाथवर्णो मित्रो अर्यमा, यस्माकं शर्मणि प्रजयस्याम सुप्रणीतजो दिग्विषाः। इस चौथे मंत्र में देवों के शरण की प्रार्थना है और सुरक्षा की प्रार्थना है। तो विषय देवा में तो समस्त देवगण आते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन प्रारंभिक मंत्रों में वरुण, मित्र और अर्यमा की ही विशेष रूप से प्रार्थना की गई। ये सब द्वादश आदित्य मंडल के सदस्य हैं। द्वादश आदित्य हैं, जिसमें वरुण, मित्र, अर्यमा, सूर्य, सविता, विष्णु आदि आते हैं। तो इसमें वरुण, मित्र और अर्यमा की विशेष प्रार्थनाएं हैं। विष्णु भी देवता हैं आदित्य मंडल के ही, लेकिन ऋग्वेद में जैसा हम कहते आए हैं, उनको प्राथमिकता नहीं दी गई। मित्र, वरुण, अर्यमा, सविता आदि को विशेष महत्व दिया गया है। ये कालचक्र केवल मनुष्यों पर ही नहीं चलता, देवों पर भी चलता है। कभी कोई देव प्रबल हो जाता है, और कहीं कहीं लोग इतना उलझ जाते हैं कि एक देव को जो मानता है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरे देव को माने तो उसको काफिर या मतलब विधर्मी घोषित कर देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। देव शक्तियां तो एक हैं, नाम कुछ हो, लेकिन नाम बदलने से स्वरूप नहीं बदलता है, वह वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। किसी शक्ति विशेष को, वस्तु विशेष को अलग अलग नाम सब अपने अपने अनुसार से देते हैं, लेकिन नाम से उस वस्तु का स्वरूप तो नहीं बदलता। बात तो बड़ी स्पष्ट है। तो यहाँ पर मित्र, वरुण, अर्यमा आदि देवों से प्रार्थनाएं की गई हैं कि वे संरक्षक देव हैं। इसलिए अयम मित्र वरुण अर्यमा
ये मित्र वरुण और अर्यमा देव विश्वम परिपाठ सारे संसार की रक्षा करते हैं। तो हे देव, जब तुम सारे संसार के रक्षक हो तो हमें ही क्यों तुम्हारी कृपा से वंचित हैं। तुम हम पर कृपा करो और दुष्टः अति, जो हमारे शत्रु अति कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी शक्ति से हमें कष्ट पहुंचाने के हेतु कमर कसे हुए हैं, तो ऐसे दुष्ट दोषियों से अति माने हम उस पार हो जाएं, उनका अतिक्रमण हम कर जाएं। दुष्टाति, हमें शत्रु बाधा से पार करो, हम उसका अतिक्रमण कर जाएं, पार हो जाएं। वरुण, मित्र और अर्यमादि सभी देवगण संपूर्ण विश्व की श्रेष्ठ रीत से सुरक्षा करते हैं। श्रेष्ठ सम्मान के योग्य हे देव, जब तुम्हारे अत्यंत प्रीतियुक्त श्रेष्ठ सुख की छाया में सभी रहते हैं, तो हम भी उससे वंचित क्यों रहें। हम तुम्हारे सुख की छाया में निवास करें और दुष्ट द्वेषी शत्रुओं से हम संरक्षित जीवन बितावें, वे हमारे जीवन में कष्ट कंटक न बिछाएं। वरुण, मित्र, अर्यमादि देवगण जग की रक्षा करते, सारे जग की पीड़ाओं को देव प्रबरीय हरते। हे देव, हम प्रीतियुक्त सुख की पाएं छायाएं, दुष्ट शत्रुओं की बाधाओं से विमुक्त हो जाएं। ओ 10 126:5 देवता विषय देवा शीर्षक रक्षार्थ आह्वान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। आदित्यासो अधिश्रितो वरुणो मित्रो अर्यमा उग्रं मरुद्भे रुद्रं हुवेमेन्द्रभग्निं स्वस्तये दिद्विषाः। इस 5वें मंत्र में अर्यमा, वरुण, मित्र के अतिरिक्त अन्य देवों को भी रक्षार्थ आवाहित किया गया है। आदित्यासः, हे आदित्य गण, 12 आदित्य हैं, तो हे 12 आदित्यों, श्रद्धा तुम हिंसक शत्रुओं का संहार करने वाले हो। हम स्वस्थय माने कल्याण के हेतु हुएम तुम्हारा आवाहन करते हैं, तुमको बुलाते हैं। अस्तु मरुद्भि, मरुतों के साथ, उग्रम रुद्रम इंद्रम अग्निम हुएम, हम उग्र रुद्र देवता को, इंद्र देवता को और अग्नि देवता को भी बुलाते हैं, रक्षार्थ उनका भी आवाहन करते हैं। आदित्यगण, वरुण, मित्र और अर्यमा देव हमें शत्रुओं के हाथ से बचाएं, वे हमें पीड़ा न पहुंचा पाएं। हम शत्रुओं से परित्राण रक्षण पाकर कल्याण लाभ के लिए उग्र मूर्ति रुद्र, मरुदगण, इंद्र और अग्नि देवता का भी आवाहन करते हैं। आदित्य, वरुण, मित्रादि शत्रु बाधा से हमें बचाएं। आदित्य, वरुण, मित्रादि शत्रु बाधा से हमें बचाएं। परित्राण पाकर संरक्षित जीवन सुखी बिताएं। हम परित्राण पाकर संरक्षित जीवन सुखी बिताएं। रुद्र, मरुत, इंद्राग्नि हमारा
करें सदा कल्याण, परित्राण के हेतु करें हम सब उनका आह्वान। ओम 10:126 देवता विषय देवा शीर्षक शत्रु बाधा विनाश की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। नेतार ओषणस्थिरो वरुणो मित्रो अर्यमान् अतिविश्वानि दुरिता राजानश्चर्षणेनामतिद्विषाः। इस छठे मंत्र में प्रधान देव शक्तियों से शत्रु बाधा दूर करने और संकटों से पार होने की प्रार्थना है। नेतारा, हे नेतृत्व विधायक देवताओं, मित्र वरुण अर्यमा, हे मित्र वरुण और अर्यमा देव, नह तेरा हमको पार करा दो। किससे? पाप और दोष से। नह तेरा हम पाप दोष से दूर रहें, उनसे हम तुम्हारी कृपा से पार हो जाएं। चर्षणी नाम राजा, हे देवों तुम चर्षणी नाम, चर्षणी कहते हैं प्रजा को, तुम समस्त प्रजाओं के जनमंडल के राजा हो, स्वामी हो। विश्वानि दुरितानि अति, हम तुम्हारी अनुकंपा से, विश्वानि माने संपूर्ण, दुरितानि माने पापों को, अति माने अतिक्रमण कर जाए, यानी संपूर्ण पापों से हम पार हो जाएं। द्विषाति, शत्रुओं से हमें बचाओ, वे हम पर अति न कर पावे, हम पर अतिक्रमण न कर पावे, तो शत्रु रक्षा करो और हमें पाप दोष से बचाओ। तो हे नेतृत्व क्षमता से युक्त वरुण मित्र अर्यमादि देव, हमें पाप कर्मों से दूर रखो, हमें मंगलकारी सुखकारी रास्ता दिखाओ। मनुष्यों के स्वामी ये देव जिनसे प्रार्थना की जा रही है, हमें संपूर्ण पापों से पार कर दें, उनसे हम दूर हो जाएं और हमारे जो शत्रुगण हैं वे हमसे दूर हो जाएं, हम उनसे रक्षित रहें। नायक देवमित्र वरुणादिक पाप कर्म को दूर भगाएं। नायक देवमित्र वरुणादिक पाप कर्म से दूर भगाएं। स्वामी रूप समस्त देवगण हरि बाधाएं सकल मिटाएं। ओम 10:126 देवता विषय देवा शीर्षक शत्रु नाशार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। शनमस्मभ्यमोदये वरुणो मित्रो अर्यमान् शर्म यच्छन्द सप्रथ आदित्यासो यदेमहे अदिद्विषाः। इस सातवें मंत्र में वरुण मित्र अर्यमादि देवों से रक्षा की और सुख प्राप्ति की प्रार्थना है। शत्रु नाशक बल प्राप्त हो, ये तदर्थ की प्रार्थना है। और समस्त देव शत्रु बाधा हरण करें, क्योंकि शत्रु जो हैं वे रोड़े अटकाते रहते हैं, दिनों रात हमें सताते हैं, हमें सत्कर्म पर नहीं बढ़ने देते हैं। और जैसा हम कहते आए हैं कि शत्रु एक नहीं है, न जाने कितने शत्रु हैं, बाहरी भी शत्रु हैं, भीतरी भी शत्रु हैं। तो इसलिए ऋग्वेद में शत्रु बाधा के हरण करने की बार बार प्रार्थना की गई है। भी मनुष्य न जाने कितने शत्रुओं से घिरा रहता है, कुछ को हम पहचान भी नहीं पाते कि हमारे शत्रु हैं। फर्राटे लेने में जो आनंद है आलस्य में, वो आनंद और कहाँ। तो अभी हम नहीं पहचान पाते कि यह जो हम कार्य कर रहे हैं
ये हमारा शत्रु है। तो अब इसका बोधन यानी ज्ञान दिलाने वाले देवता हैं, इसलिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपना ही पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं होता है। तो मित्र वरुण अर्यमा देवा, हे मित्र वरुण अर्यमादि देवताओं, सुनम, सुन कहते हैं सुख को, हमको सुख दो। उतय, रक्षा के लिए दृढ़ता के साथ, शर्म माने सुख को प्रदान करो, शर्म माने सुख होता है, यच्छन्तु माने हमें प्रदान करो। आदित्यासा, हे आदित्य के पुत्रों, द्वादश आदित्यों, इमहे, हम तुमसे याचना करते हैं कि दुषः अति, शत्रु बाधा से हमें दूर रखो, और शत्रु बाधा का जो हमारे हेतु परम शत्रु हैं उनको दूर करो, उनका हरण करो। दिशा अति, शत्रु बाधा हरण करो। वरुण, मित्र और अर्यमा देव, रक्षा के साथ ही हम सबको सुख भी प्रदान करें। आदित्य पुत्र देवगण, सुख और शत्रुनाशक बल हमें भी दें, हम केवल देवाश्रय ही में न रहें, हम स्वयं भी पुरुषार्थ कर सकें, इसलिए हमें भी बल दें और हमारी शत्रु बाधाएं हरण करें। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न देव शक्तियों से प्रार्थनाएं की गई हैं। वरुण, मित्र, अर्यमा सुरक्षा दें, सुख भूरि भरें, सकल देव दें बल, अरिनाशक अरि भय दूर करें। ओम 10 126 8 देवता विषय देवा, शीर्षक पापनाश और दीर्घायु प्राप्ति हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। यथा हत्यद्वसवो गौर्यञ्जत्पदिशिता ममञ्जदायजत्राः एवोऽश्वा अस्मन्मञ्जदाव्यंहः प्रदार्यग्ने प्रतरन्न आजोः। इस 8वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें आश्रयदाता देवों से प्रार्थना है कि वे हम सबको संरक्षण दें, दुख दोषों से, विविध संकटों से विमुक्त करें और दीर्घायु प्रदान करें। तो संकट से मुक्त करने के लिए एक गाय का उदाहरण दिया गया है। कोई ऐसी गाय थी जिसको लोगों ने, आतताइयों ने पैरों से बांध दिया था, यानी उसके चरण बांध दिए थे रस्सी, लेकिन इन देवताओं ने मुक्ति दिलाई उस संकट से गाय को। तो उस प्रसंग का स्मरण दिलाते हुए प्रार्थना की जा रही है कि वसवा है जत्रा, वसवा हमारे निवास देने वाले, वास देने वाले, यानी आश्रय देने वाले देवों, यजत्रा हमारे यजनीय पूजनीय देवों। तो हे देवताओं, तुम आश्रयदाता हो, समर्थ हो और यजनीय हो, पूजनीय हो, भजनीय हो। यथा परिस्थिताम गौर्जम अमुंचत, तुमसे प्रार्थना है कि जैसे तुम सबने, यथा जिस प्रकार से, परिस्थिताम गौर्जम अमुंचत, बंधन में पड़ी हुई उस श्वेत वर्णा गाय को मुक्त किया था, स्वतंत्र किया था, उसकी रक्षा की थी। एवं अस्मत् अंगा विमुंचत, वैसे हमें भी अंग माने पाप के बंधन से विमुक्त करो। अग्नि, हे अग्निदेव, न आयु प्रतरम प्रतारि, हमारी आयु को दीर्घायु में बदलो, यानी हम दीर्घायु पाएं।
तो अग्निदेव से दीर्घायु की प्रार्थना है, क्योंकि अग्नि तत्व जब तक प्रबल रहता है तभी तक आयु रहती है, बढ़ती है। अब जक्षाग्नि मंद हो गई तो समझ लो कि आयु क्षीण हो गई। ऊर्जा क्षीण क्यों होती है? क्योंकि अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है, बुढ़ापा के लक्षण झुर्री आज पड़ने लगती हैं, तो उसका तात्पर्य हुआ कि अग्नि तत्व क्षीण हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अग्नि की प्रार्थना की गई है, तो हमें एक नित्य यौवन दिए रहें और हमें दीर्घायु, स्वस्थ दीर्घायु प्रदान करें। और देवताओं से, जो पूजनीय देवता हैं जिनकी चर्चा पिछले मंत्रों में की गई है, वे सब मिल करके हम उपासकों की वैसे रक्षा करें जैसे किसी समय एक गाय की रक्षा की गई थी जो कि श्वेत वर्णा थी और जिसके पैरों को दुष्टों ने बांध रखा था। तो वसुवाह दत्ता, हे आश्रयदाता पूज्य देव, यथा परिसिताम गौरजम अमुंचत, जैसे तुम सबने शुभ्र वर्ण की गाय का पैर बंधन से मुक्त किया था, एवं अस्मत् अंगा विमुंचत, एवं माने उसी प्रकार से अस्मत् माने हम सब उपासकों को, अंगा माने पाप से, विमुंचत माने मुक्त करो। और हे अग्निदेवता, हे अग्निदेवता, नः आयु प्रतरम प्रचाय, हम सबकी आयु को दीर्घायु में परिणत करो, यानी हम दीर्घजीवी बने, ऐसी प्रार्थना है। हे आश्रयदाता पूज्य देव, जिस समय शुभ्र वर्ण गौ का पैर बांधा गया था, दुष्टों ने उसे दीनहीन बना दिया था, असहाय बना दिया था, उस समय तुम ही ने तो उस बंधन ग्रस्ता गौ को विमुक्त किया था। हे अग्निदेव, तुमसे यह प्रार्थना है कि हमें पाप दोषों से विमुक्त करो और दीर्घायु प्रदान करो। शुभ्र वर्ण गौ के पद को बंधन से मुक्त किए जैसे, हे देव, शुभ्र वर्ण के गौ को, शुभ्र वर्ण के गौ के पद को बंधन से मुक्त किए जैसे, आश्रयदाता देव हमको पाप विमुक्त करो वैसे। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के 10वें मंडल के 126वें सूक्त के 8 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब इसी क्रम में हम लोग 10वें मंडल के 127वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसमें 8 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा कुशिक सौहर अथवा रात्रि हैं और देवता भी रात्रि देवी हैं। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है रात्रि की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। रात्रे व्यक्षदाजते परत्रा देव्या अक्षभिः विश्वा अधिश्रजा अधितान्। रात्रि का मानवीकरण है, उसकी महत्ता और उसकी शोभा का काव्यमय चित्रण है। यह हम सभी 8 मंत्रों में देखेंगे। तो इस सूक्त के प्रथम मंत्र का जो शीर्षक है वह रात्रि देवी की शोभा का कथन। आयति माने आती हुई। यह रात्रि देवी एक सुंदरी स्त्री की भांति आती हुई प्रतीत होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। व्यखत और विशेष रूप से सृष्टि का निरीक्षण करती हैं। पुरुत्रा माने बहुत से स्थानों पर, देवी माने देदीप्यमान होती हैं। ये अक्ष भी, और इनकी जो आंखें कौन है वो नक्षत्र हैं। तो नक्षत्र रूपी आंखों से ये प्रकाशमान स्वयं होती हैं और
प्रकाशित नक्षत्रों के माध्यम से जो ज्वलपुला प्रकाश फैलता है उसको भी बिखेरती हैं। तो नक्षत्र इनके नेत्र हैं और उन नेत्रों के माध्यम से ये जो है वो गहन अंधकार में भी कुछ देखती हैं और कुछ दिखाती हैं। और श्रेय और शोभा को अधिक विशेष रूप से धारण करती हैं। तो आती हुई तथा आंखों के समान प्रकाशमान नक्षत्रों से बहुत से स्थानों पर देदीप्यमान होती हुई रात विशेष रूप से शिष्य को देखती हैं। उनके नेत्र क्या है? नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल उनके नेत्र हैं। उस नेत्र से वे फैले हुए अंधकार में भी वस्तुओं को देख लेती हैं, एक विशिष्ट दृष्टि पाती हैं और इस प्रकार से वे नक्षत्र मंडल से मंडित होकर अंधकार की काली साड़ी के भीतर भी विशिष्ट रूप से शोभा प्राप्त करती हैं। नक्षत्र रूप में नेत्रों से सर्वत्र देखती आती देदीप्यमान शोभित हो रजनी शोभा को छलकाती। और 10-127 देवता रात्रि शीर्षक अंधकार प्रकाश दोनों से संबंधित रात्रि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्कर पाठ हो जाए। पूर्वप्रावर्त्याधिपतो देव्यो उद्वदाः ज्योतिषा बाधते तमाः। इस दूसरे मंत्र में रात्रि देवी की महिमा, उनकी शक्तिमत्ता और शोभा का कथन है। तो रात्रि कैसी है? अमरत्या, अमरा है, न मरने वाली है। यह बड़ा प्रत्यक्ष सत्य है, प्रामाणिक सत्य है कि रात्रि कभी मरती नहीं है। रात्रि का मतलब अंधकार, अंधकार के सामने रात्रि है। तो अंधकार कभी नहीं नष्ट होता, प्रकाश भले नष्ट हो जाए। मान लो महाप्रलय आ जाए, सब नष्ट हो जाता है। जब ग्रह नक्षत्र नष्ट हो जाते हैं तो प्रकाश भी नष्ट हो जाता है, लेकिन अंधकार नहीं नष्ट होता। अंधकार तो अमर है, उस समय अंधकार छाया रहता है। फिर जब सृष्टि होती है तो भी दिन और रात के क्रम से रात आती रहती है। इससे सही रूप में अमरा कोई है, अमर जीवन प्राप्त किया है तो रात्रि ही, क्योंकि रात्रि का मरण कभी नहीं होता है। वो सृष्टि रहे या न रहे, लेकिन रात्रि की सत्ता जो अंधकार को समेटे रहती है वो रहती ही है। अंधकार ही रात्रि है। तो रात्रि की सत्ता अमर है। उसके इस अमरत्व के संदर्भ में मंत्र सारिस कह रहा है कि यह अमर रात्रि सर्वप्रथम आबप्रा, उरु माने विस्तृत अंतरिक्ष को व्याप्त करती हैं और अपराह अंधकार से आवृत करती हैं विश्व को। फिर यानी पहले ये अंतरिक्ष को व्याप्त करती हैं अंधकार से, उसके बाद फिर निवता, जो भूमि पर निवता माने नीचे के स्थान है, गड्ढे आदि हैं, उनको अपने वश में करती हैं, उन पर अपना
अंचल पसारती हैं, फिर उद्धता ऊंचे स्थानों पर छा जाती हैं, यानी ऊंचे नीचे स्थानों पर छाती हैं। पहले अंतरिक्ष में उनका प्रसार होता है, फिर वे धरती के निम्न प्रदेश और उच्च प्रदेश दोनों को अपने अंचल में ढक लेती हैं। और इस प्रकार से ग्रह नक्षाद से वे ज्योतिषा प्रकाशित भी होती हैं। ऐसी बात नहीं, जो निशा देवी हैं, रजनी देवी हैं, रात्रि देवी हैं, ये प्रकाशित भी होती हैं। कैसे? ज्योतिषा जो गगन में छाए हुए नक्षत्र मंडल हैं, उनके द्वारा प्रकाशित भी हैं। तो इनका शरीर जो है वो अंधकार की शाटिका से, साड़ी से, काली काली साड़ी से आच्छादित है, लेकिन इनका जो मुखमंडल है वो नक्षत्र मंडल से प्रकाशित है। इस प्रकार से जैसे कोई काली शाटिका में, साड़ी में लिपटा हो, या कोई स्त्री जैसे काली साड़ी में लिपटी हो और उसका गौर मुखमंडल चमके, वैसे ही रात्रि देवी की शोभा होती है। वे अंधकार से लिपटी रहती हैं नीचे, लेकिन उनका जो ऊपर वाला भाग मुखमंडल है वो सब तारों की ज्योत से प्रकाशित रहता है। इस प्रकार से इनकी जो शोभा है वह अत्यंत विकसित शोभा दिखाई देती है। ग्रह नक्षत्रादि से वे बाधते तम का विनाश भी करती हैं। तो अमर रात्रि देवी सर्वप्रथम विस्तृत अंतरिक्ष को, तत्पश्चात नीचे और ऊंचे स्थानों को आच्छादित करती हैं, ढकती हैं। वो प्रकाशित ग्रह नक्षत्रों वाले अपने तेज से अंधकार को विनष्ट करती हैं। उनका वर्ण प्रकाशित होता है, ग्रह नक्षत्रों के प्रकाश से ज्योतित रहता है, और उनका नीचे वाला शरीर काली शाटिका से ढका रहता है। तो अमर निशा देवी आच्छादित करती पहले व्योम विशाल, अमर निशा देवी आच्छादित करती पहले व्योम विशाल, ऊंचे नीचे स्थानों को ढकती फिर तम चादर डाल, ज्योतित ग्रह नक्षत्रों द्वारा करके अपना तेज प्रसार, रजनी देवी कर देती फिर नष्ट सकल फैला अंधियार। ओम 10 127 देवता रात्रि, शीर्षक रात्रि और उषा का भगनीत्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। निरस्वसारमस्कृदोषसं देव्या आयते अपेदहासते तमाह। इस तीसरे मंत्र में निशा और उषा को परस्पर बहन रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर कवि का जो हृदय है, यानी ऋषि का काव्य हृदय फूट पड़ता है। इस पूरे सूक्त में हम देखेंगे या देख रहे हैं। तो यह एक रूपक है, काव्यात्मक कथन की शैली है कि रात्रि स्वसारम, रात्रि अपनी स्वसा, स्वसा माने बहन उषा को लाती है, उसका स्वागत करती है, उसके गले मिलती है, फिर चली जाती है। तो तथ्य क्या है कि पहले रात रहती है, रात जाती है, उषा आती है। तो उषा में फुलफुला रहता है, थोड़ा अंधकार रहता है, लेकिन प्रकाश अधिक रहता है। तो उषा काल तो हम जानते हैं कि वही झुलफुला ब्राह्म बेला का समय होता है। तो निशा और उषा दोनों बहनें हैं। तो जो रात्रि है
वो अपनी बहन उषा को गले लगाती है, मिलती है और फिर आगे बढ़ जाती है, चली जाती है कहीं किसी दूसरे स्थान पर। और उस समय उषा को आयती माने आती हुई देखकर अपहासते स्वयं दूर हो जाती है और तमः अंधकार इस प्रकार से दूर हो जाता है। तो दोनों बहनें हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, निशा उषा का समागम होता है, लेकिन फिर अपने अपने कार्य में लग जाती हैं, अपने अपने स्थान को चली जाती हैं। तो आते ही रात्रि देवी अपनी बहन उषा को प्रतिष्ठित करती है, यानी उसी के माध्यम से उसकी बहन जो उषा है वो सृष्टि में दृष्टिगत होती है और उषा देवी अंधकार नष्ट कर दूर भगा देती हैं। उषा काल में अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश फैलाने का भार अपनी बहन उषा को देकर के निशा भी किसी दिशा में चली जाती है। आकर किया निशा ने भगिनी उषा प्रतिष्ठा को स्वीकार, आकर किया निशा ने भगिनी उषा प्रतिष्ठा को स्वीकार, उषा देवी ने दूर भगाया छाया जो सारा अंधियार। 10:127 देवता रात्रि शीर्षक निद्रा द्वारा सुखदायिनी रात्रि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। सा नो अद्यजस्या भजन्यतेजा मन्दविक्ष्महे वृक्षेण वसतिम् वजाः। इस चौथे मंत्र में रात्रि या निशा देवी को विश्राम दायिनी बताया गया है, जिनके श्रम से थके मांदे जीव, मनुष्य और अन्य पशु पक्षी आदि प्राणी वे सब विश्राम करते हैं, निद्रा का आनंद लेते हैं, अपने श्रम को दूर भगाते हैं। इस प्रकार से निशा देवी एक विश्राम लेकर आती हैं। पशु पक्षी, मनुष्य एवं समस्त जगत को वे विश्राम प्रदान करने वाली सुखदा रूप में प्रतीत होती हैं। तो रात्रि के समय जो मनुष्य हैं वे विश्राम करते हैं। अभिक्षमय, रात के समय हम सब अभिक्षमय माने घर में अपने विश्राम करते हैं, यानी हम सब मनुष्य जो हैं वो निशाया यामन रात्रि के घंटों में, रात्रि के प्रहरों में, निशा के प्रसार में विश्राम करते हैं और अपने अपने घरों में सुखपूर्वक सोते हैं। तो उसी प्रकार वसतिम, वह माने पक्षी भी, वह पक्षी को भी कहते हैं। तो वह तो अब वया नाम के एक पक्षी द्वारा जाना जाता है, लेकिन ऋग्वेद काल में समग्र पक्षियों के लिए वह शब्द प्रयोग होता था। वह और अर्थों में भी आता है, जैसे अवस्था के अर्थ में वह। तो जो वह है, पक्षी हैं, वे भी विश्राम करते हैं। कहा वसतिम, वसत माने अपनी बस्ती में। उनकी बस्ती क्या है? नीड, घोंसला। तो मनुष्य अपने घरों में जिस प्रकार से सुखपूर्वक सोते हैं, श्रम को विश्राम के द्वारा दूर भगाते हैं, वैसे ही दिन भर भागते दौड़ते हुए पक्षीगण भी बसतिम अपने वासस्थान घोंसलों में विश्राम करते हैं। जैसे पक्षी वृक्षों पर
नीड में सुखपूर्वक विश्राम करते हैं, वैसे ही रात के आगमन पर हम सब मनुष्य भी सुखपूर्वक अपने घरों में निवास करते हैं। यानी मनुष्य और पशु पक्षी सभी रात की छाया में श्रम को भगा कर विश्राम का सुख लेते हैं, एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसी रात्रि देवी हमारे लिए कल्याणप्रद हो। श्रम खग सुख से निवास करते तरु पर नीडों में, जैसे खग सुख से निवास करते तरु पर नीडों में, जैसे निशा आगमन पर सुख से घर में रहते हम, वैसे सुख विश्राम दायिनी ऐसी रजनी देवी आए, हमको सुख कल्याण प्राण विश्राम सदा पहुंचाएं, हमको सुख कल्याण प्राण विश्राम सदा पहुंचाएं। ओम 10 127 5 देवता रात्रि शीर्षक विश्राम दायिनी रात्रि और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। निग्रामासो अवेक्षत निपद्बन्धो निपक्षिणाः निश्चेनासश्चिदर्थिनाः। इस पांचवें मंत्र में रात्रि देवी के उस उपकार का काव्यात्मक स्मरण किया जा रहा है जिसमें चराचर जगत सुख की नींद सोता है, दिवस जन्य श्रम को दूर भगाता है, एक नवीन चेतना से परिपूरित होता है। तो इस निशा के रमणीय विश्रामदायक काल में ग्रामाशाह माने ग्रामीण जन, गांव के निवासी अविस्मय सुखपूर्वक सोते हैं। अब ग्राम के निवासी से यह न समझा जाए कि शहर के निवासी नहीं सोते हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता जो थी, खासतौर से ऋग्वेद वाली, वो ग्रामीण सभ्यता थी और ऐसा कह करके शहर में जो लोग रहते रहे होंगे उनके भी अर्थ को समझ लेना चाहिए कि कुछ कहा जाता है, कुछ समझने के लिए छोड़ दिया जाता है काव्य में। तो ग्रामाशाह माने जो गांव में रहने वाले ग्रामीण जन हैं, वे निशा काल में अविक्षमय सुखपूर्वक सोते हैं। पदवंता माने पैर वाले, यानी चौपाए, गो, अश्व आदि, और पक्षिणा आकाश में उड़ने वाले पक्षी, अर्थिना माने तीव्रगामी, शेनाशाह माने बाज पक्षी आदि, सर्वे ये सभी के सभी रात्र्याम निविशन्ते, रात्रि में शांतिपूर्वक सोते हैं। जिनके परिश्रम जन्य भाग दौड़ के जीवन में उत्पन्न होने वाले श्रम को वे निशा काल में दूर भगाते हैं। रात्रि विश्राम दायिनी। निशा काल में समग्र ग्रामीण जन पदचारी, चौपाए, गौ, अश्वारी, पक्षीगण और तीव्रगामी शेन माने बाज पक्षी आदि समस्त सभी शांतिपूर्वक सोते हैं। श्रमजन्य भाग दौड़ से उत्पन्न होने वाले कष्ट को दूर करते हैं, विश्राम में सुख की सांसें लेते हैं। निशा काल में सभी ग्रामवासी सुख से सो जाते, निशा काल में सभी ग्रामवासी सुख से सो जाते, चौपाए, खग, शेनादि सुख से रात बिताते। ओम 10 127 6 देवता रात्रि शीर्षक हिंसकों से रक्षार्थ प्रार्थना।
और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। यावजा वृत्या अमृकैरवजस्ते नमोर्म्ये अथा नः सुतरा भव। इस छठे मंत्र में रात्रिजन्य बाधाओं से मुक्ति हेतु, रक्षण हेतु प्रार्थना की गई है निशा देवी से। रात्रि में विश्राम है, श्रम निवारण का साधन है, तो बहुत अधिक बाधाएं भी हैं। रात्रि के अंधकार में हिंसक पशु, भेड़िए आदि हमला करते हैं, चोर छिछोर सभी सक्रिय हो जाते हैं, चोरी डकैती होती है रात्रि ही में। तो निशाजन्य विश्राम आदि सुखों के कथन के पश्चात ऋषि निशाजन्य संकटों की ओर संकेत कर रहा है, कथन कर रहा है, और साथ साथ निशा देवी से उन संकटों को निवारण करने की प्रार्थना भी कर रहा है। क्योंकि हमारे संस्कारों में, हमारे सनातन धर्म में, वेद आदि में किसी चीज को जड़ नहीं माना गया है। सर्वत्र एक चेतना है। हम वो चेतना न सुन पावे, न जान पावे, न समझ पावे, वो बात अलग की है। इसलिए निशा देवी से प्रार्थना की जा रही है कि जहां वे हमको सुख शांति विश्राम देती हैं, वहां रात्रि जन्य संकटों से भी हमें मुक्त करें। पूर्व में हे रात्रि देव, यवय, यवय माने दूर करो। क्या दूर करो? वृक्यम, वृकी को, वृकी माने जो भेड़िया है उसकी, मतलब मादा को, वृकी को, और वृकम भेड़ियों को, अस्तेनम, अस्तेन कहते हैं चोर को, और चोर को, अथ न सुतरा भव, हमारे लिए सर्वथा उनको दूर करके हमारे कल्याण की साधिका बनो। अथ न सुतरा भव, सुतरा मैंने अत्यधिक कल्याण की साधिका बनो, यानी इन दुष्टों के, हिंसकों के, वृकी आदि और चोरों के प्रहार से, उत्पात से हमें आप बचाओ। क्योंकि आपके ही छा जाने पर, आने पर ये सब उत्पात मचाते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आपके अंचल में हम सुखी रहें और हमें हिंसक पशु और चोर आदि परेशान न कर सकें, लूटपाट ना मचा सकें। तो हे रात्रि देवी, वृकी और वृकी को हमसे दूर भगाओ। तो हे रात्रि देवी, वृकी और वृकी को हमसे कहीं दूर ले जाओ, हमारे निकट न आने दो। चोरों को हमसे बहुत दूर भगा दो, वे हम पर प्रहार न कर सकें, हम पर घात न कर सकें, हमारा अनिष्ट न कर सकें। हमारे लिए हे रात्रि देवी, तुम सर्वथा कल्याणकारिणी बनी रहो। हे रात्रि देवी, वृक और वृकी को हमसे दूर भगाओ, चोर हटाओ, हेतु हमारे मंगलप्रद हो जाओ। तो इस भाव को एक और गीत में अभिव्यक्त किया गया है। उस गीत में जो लौकिक या भौतिक कष्ट होता है, उससे थोड़ा हटकर
जो आध्यात्मिक या वैचारिक क्षेत्र में फैला हुआ दुख है और जो उस दुख को देने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष आदि शत्रु हैं, उनसे रक्षा की प्रार्थना की गई। क्योंकि अंधकार में जो भेड़िए हैं, जो उनकी मादा वृत्ति है, वह चोर, डकैत, लुटेरे उस अंधकार में ही सक्रिय होते हैं। इसी प्रकार से मानसिक अंधकार है, आत्मिक अंधकार है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मद आदि प्रबल होते हैं और जीव को सुख से नहीं रहने देते हैं। तो इस प्रकार से जो इससे जुड़ा हुआ एक आध्यात्मिक अर्थ है, उसको व्यक्त किया गया है। चोर, डकैत, भेड़िए, हिंसक जीव अंधकार में ही प्रबल होते हैं, वैसे जो आध्यात्मिक अंधकार है, मानसिक जो तम है, उसमें भी हिंसक काम, क्रोध आदि पलते हैं। तो अंधकार के संबंध निशा देवी का है, वे ही अंधकार की, तम की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो वे ही तम जन्य हमारे दूसरे प्रकार के अंधकार को, जिसमें काम, क्रोध आदि पलते हैं, उससे भी दूर भगावें। तो इस भाव को अब हम एक गीत के माध्यम से भी जाने। माता निशा कृपा कर सुन लो विनय हमारी, यह अंधकार ही है माया प्रबल तुम्हारी। माता निशा कृपा कर सुन लो विनय हमारी, यह अंधकार ही है माया प्रबल तुम्हारी। इस अंधकार में ही बढ़ते प्रबल लुटेरे, मद, काम, क्रोध आदि खल वृंद जो विकारी। माता निशा कृपा कर सुन लो विनय हमारी, यह अंधकार ही है माया प्रबल तुम्हारी। इस अंधकार में ही करते कुघात भारी, बहु वासना वृत्ति वृक, बहु पाप दोष रूपी। इस अंधकार में ही करते कुघात भारी, हे देवी तम तुम्हारा हमको सता न पाए। हे देवी तम तुम्हारा हमको सता न पाए। करुणा करो कृपा कर हर लो विपत्ति हमारी। करुणा करो कृपा कर हर लो विपत्ति सारी। माता निशा कृपा कर सुन लो विनय हमारी, यह अंधकार ही है माया प्रबल तुम्हारी। ओम 10:127 देवता रात शीर्षक नैशांधकार और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। उपमापे विषत्तमः कृष्णम् व्यक्तमस्थिता उषरणे बजातया। इस सत्य मंत्र में रात्रि देवी से उनके द्वारा फैलाए अंधकार को दूर हो जाने के लिए उषा देवी से, जो कि निशा देवी की बहन बताई गई हैं, स्वसा बताई गई हैं, उनसे प्रार्थना है। तो रात्रि की बहन उषा हैं, वे भी हमारे अंधकार को हटावें। तो इस परिवेश में हम अर्थ को करें। काव्य है, काव्य में कल्पना होती है। कल्पना में जो वह सत्य जो विज्ञान परक होता है, गणित परक होता है, वो नहीं रहता है। सत्य रहता है कल्पना में भी, लेकिन कल्पना में 2-2, 4 ही नहीं होते हैं।
दो दो पांच भी हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो भाव होता है उसमें कहीं कोई विकार नहीं आ पाता है। तो पेपिशत माने अधिक पिसा हुआ सा अंधकार। तो अंधकार को अधिक पिसा हुआ सा बताया जा रहा है। काला काला अंधकार होता है, तो कोई कोयला वगैरह पीसा जाए तो जब तक उसको खूब बारीकी से नहीं पीसा जाएगा तब तक उसके कण छाए रहेंगे, वो उतना आनंद नहीं दे सकेंगे। तो जो निशा का अंधकार है वो पेपिशत माने अधिक पिसे हुए किसी कोयले आदि वस्तु के समान ही चारों ओर फैला हुआ है और सभी वस्तुओं को ढके हुए है, सभी वस्तुओं से लिपटा हुआ है। कृष्णम, उसका रंग काला है, घोर काला है। तो और व्यक्तम, वह स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है। सब अंधकार को देख रहे हैं कि घनघोर अंधकार छाया हुआ है। कृष्ण वर्ण का वो अंधकार दृश्य को रोके हुए है। उप अवस्थित, वह पास आकर स्थित हो गया है, हम सबके चारों ओर छा करके दृष्टि शक्ति को क्षीण कर दिए हैं, हरण कर लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में हे निशा देवी की बहन उषा देवी, तुम आओ और हमसे अंधकार को दूर भगाओ। कैसे? ऋणा एव, जैसे ऋण दूर कर दिया जाता है वैसे ही आते माने दूर करो इस अंधकार को। ऋण बड़ा दुखदायी होता है। जब व्यक्ति कर्जदार हो जाता है तो सूद पर चढ़ता हुआ बड़ा कष्टकर हो जाता है। तो वैसे अंधकार भी कष्टकर है और इसकी उपमा दी गई कि ऋण एव, जैसे ऋण कष्ट देता है वैसे ही अंधकार जगती तल को कष्ट दे रहा है। हे निशा देवी की बहन उषा देवी, तुम आओ और ऋण के समान ही याते इस अंधकार को दूर करो। याते माने दूर करो, तो इस अंधकार को दूर करो। अत्यधिक पिसा हुआ सा, सभी वस्तुओं में लिपटा हुआ सा काले रंग का अंधकार निशा काल में निकट आकर चारों ओर से घेर कर टिक गया है। हे उषा देवी, इस अंधकार को तुम उसी प्रकार हम सबसे दूर कर दो जिस प्रकार से कोई कारणों के व्यक्ति किसी को ऋणभार से उतार दे, उस पार कर दे। तो जिस प्रकार अश्रोताओं के ऋणों को कोई कृपालु दूर कर देता है, उसी प्रकार से हम सबके चारों ओर छाए हुए दृष्टि को निगल गए प्रकाश को अपने भीतर कर लिए इस पेटू अंधकार के चंगुल से हम सबको छुड़ाओ। हे उषा देवी, तुम आओ। अधिक पिशासा लिपटा सब में सभी और छाया अंधियार। अधिक पिशासा लिप्त हुआ सा सभी और छाया अंधियार। निशा काल में ठहर गया तम अपना काला रूप पसार। हे उषा देवी, इस अंधकार को आकर मेटो उसी प्रकार जिस प्रकार से भक्तों को देती उतार। दे ऋण के भार देती उतार हो, ऋण का भार। ओ 10 127 8 देवता रात शीर्षक शत्रु पर विजय की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए।
उपतेका इवाकरम् व्रणेष्वदुहितर्दिवः रात्रस्तमन्न जिज्ञुषे। इस 8वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें निशा देवी से सुख प्राप्ति की कामना है, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति हेतु प्रार्थना है और स्तुति सुनकर कल्याण प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की गई। तो आकाश कन्या के एक आकाश की कन्या रूपा निशा देवी गाह एवं दुधार गाय के समान मैं तुम्हें और तुम्हारी अनुकूलता को प्राप्त कर लूं। आक्रम माने स्तुति के समूह द्वारा, यानी जैसे कोई दुधार गाय प्राप्त कर ले। गाय की प्राप्ति बड़ी भारी उपलब्धि थी, क्योंकि उस युग में गोधन सबसे बड़ा धन था। तो हे आकाश कन्या के रात्रि देवी, जैसे कोई दुधार गाय प्राप्त कर ले, वैसे मैं स्तुतियों के आकर बने समूह से तुम्हारी अनुकूलता प्राप्त कर लूं। दिवा दुहिता, हे द्विलोक की पुत्री रात्रि देवी, जिज्ञुषे अस्तोमम न विणीष्व, तो शत्रु विजय हेतु स्तोत्रों के समान हवि को स्वीकार करो। ऐसे अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि हम स्तुति कर रहे हैं तो हमारी स्तुति स्वीकार करो, क्योंकि अगर स्तुति नहीं स्वीकार होगी तो हम संतुष्ट नहीं होंगे कि आपकी कृपा हम पर बनी रहेगी। इसलिए जिज्ञुषे माने शत्रु पर विजय प्राप्त हेतु अस्तोम न विणीष्व, हमारे अस्तोम माने अस्तोत्र प्रार्थना मंत्र के साथ ही साथ उसी के समान उपकारिणी हविष्य विणीष्व, हवियों को भी स्वीकार करो। हम जो तुम्हारे सत्कार में हव्यार्पण कर रहे हैं उसको भी स्वीकार करो। जैसे हमारे स्तोत्र, हमारे प्रार्थना मंत्र स्वीकार हो रहे हैं, वैसे हमारी स्तुति और उसके साथ नैवेद्य रूप में प्रस्तुत हविष्यान को भी स्वीकार करो, यह प्रार्थना है। हे आकाश कन्या के निशा देव, हम तुमको दुधार गाय के समान स्तुति गान करते हुए प्राप्त करते रहें। तुम्हारी अनुकंपा हमें मिलती रहे, हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहें। अतः हमारे स्तोत्रों को सुनो, प्रार्थना मंत्रों को सुनो और उन्हीं के समान ही हमारे द्वारा अर्पित आहुतियों को भी स्वीकार करो। हमें धन्य करो, संतुष्ट करो, प्रसन्न करो। हे व्योम बालिके निशा देवी, हे व्योम कन्या के निशा देवी, हम करें तुम्हारा स्तुति गान, हम तुम्हें प्राप्त कर लें सत्वर प्रिय दुग्धदायिनी गाय समान। हमें विजय शत्रुओं पर पाए, निज कृपा कटाक्ष प्रदान करो। हम विजय शत्रुओं पर पाए, निज कृपा कटाक्ष प्रसार करो। स्तोत्रों के समान मेरी स्तुतियां भी स्वीकार करो, हव्यान सकल स्वीकार करो। इस प्रकार से हम सबने ऋग्वेद के दशम मंडल के 126वें सूक्त के 8 मंत्रों का और उसके साथ ही 187वें सूक्त के 8 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया।
अब तक ले जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,230 के परम प्रभु की कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है, देवों की कृपा है। और जैसा हम सब जानते हैं, प्रथम सूक्त, प्रथम का मतलब हुआ 126वें सूक्त में विश्व देवों की प्रार्थना है, और दूसरे सूक्त जो बाद में व्याख्यात हुआ है उसमें जो है वो निशा देवी की प्रार्थना है, रात्रि देवी की प्रार्थना है। तो विश्व देव में विशेष रूप से वरुण, अर्यमा और मित्र की प्रार्थना है। उनसे जीवन में भक्ति भाव लाने और जीवन को प्रकाशित करने, सुख में बिताने, उनकी कृपा पाने की प्रार्थनाएं हैं। और इंद्रादि देव भी प्रार्थित हैं और वे अपने कृपा कटाक्ष से हम उपासकों के कष्ट दूर करें, जीवन में विजय प्राप्त कराएं, जीवन यात्रा को सुखमय बनाएं। तो ये सब प्रार्थनाएं हैं। और 127वें सूक्त में रात्रि देवी की प्रार्थना है। उनका काव्यमय चित्रण हुआ है। वे अपने कृष्ण अंचल को पसार करके समस्त प्राणियों को सुख की नींद सुलाती हैं, विश्राम दिलाती हैं, श्रम जन्य कष्ट को दूर भगाती हैं। इस अर्थ उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन है। और कई मंत्रों में यह क्रम चला है। निशा देवी सदैव प्रकाश देती रहें। उषा देवी उनकी बहन हैं। अपने बहन के माध्यम से भी वे प्रकाश की भूमिका तैयार करती हैं। तो काव्यात्मक वर्णन है रात्रि देवी का। वे सारे संसार को नक्षत्र रूपी नेत्रों से देखती हैं। उनका शरीर कृष्ण वर्ण है, शाटिका भी कृष्ण वर्ण है, लेकिन जो मुखमंडल की द्युति है वो नक्षत्रों के कारण प्रकाशित है। तो इस रूप में एक सुंदरी के रूप में, एक विश्रामदायिनी रूप में निशा देवी की या रात्रि देवी की प्रार्थना है। प्रार्थना में काव्यात्मकता है और साथ साथ रात्रि देवी से रात्रि में होने वाले संकटों से दूर करने की भी प्रार्थना की गई है। रात्रि के अंधकार में विश्राम ही नहीं मिलता, वरन और कष्टदायक स्थितियां भी आती हैं। जैसे भेड़िए आदि हिंसक जीव सक्रिय हो जाते हैं, वे भांति भांति से हानि पहुंचाते हैं। चोर भी रात्रि में ही सक्रिय होते हैं, वे चोर लुटेरे भी कष्ट देते हैं। तो इसलिए विश्रामदायिनी निशा से, जो निशा काल में होने वाले संकट हैं, जो बाधाएं हैं भेड़ियों की, चोर लुटेरों की, उनसे भी दूर उन्हें भी दूर भगाने की प्रार्थना है। साथ ही साथ जो आत्मिक अंधकार है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद आदि के रूप में छाया हुआ है, उसे भी भगाने की स्तुति है। क्योंकि अंधकार में ही चोर लुटेरे हिंसक जीव भी सक्रिय होते हैं और आत्मिक अंधकार में ही, मानसिक अंधकार में भी जो काम क्रोध आदि लुटेरे हैं वे भी प्रबल होते हैं। इसलिए प्रार्थना की गई है कि हमारा जीवन क्या भौतिक रूप में, क्या आध्यात्मिक रूप में, सभी रूपों में रात्रि देवी द्वारा सुरक्षित रहे, विश्राम पावे, सुख पाए, समृद्धि पाए। इस प्रकार से इस जो रात्रि स्तोत्र है इसमें निशा का काव्यात्मक वर्णन है। और
जो इसके पूर्व का सूक्त है उसमें विश्वदेवों से कल्याण और उनकी महत्ता का कथन है। तो ये जीवन के लिए उपयोगी सूक्त हैं। काव्यात्मकता और उपादेयता, विघ्न बाधा हरण और देव शक्तियों की महत्ता के साथ साथ काव्यानंद की भी फुहार या छटा देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से हम सब वेद में निहित काव्य का भी आनंद लें, जीवनोपयोगी संदेश को भी समझाएं, जीवन को आगे बढ़ाएं, धन्य बनाएं। यूं तो वेद पूरी मानवता की ख्याति हैं, लेकिन भारत में वेद को रचा गया, उनके मंत्रों को संग्रह किया गया, वेद रूप में उन्हें 4 भागों में नामित किया गया। तो इसलिए हम लोग उत्तराधिकारी हैं। हम सबका विशेष दायित्व है कि हम सब वेदाध्ययन में लगें, समझें, समझाएं और धन्य बनावें। इस प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।